मेरा नाम विक्रम है और मैं रामपुर गांव में रहता हूं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब मैं रात को अकेले कहीं नहीं जाता और ना ही किसी को जाने देता हूं। हमारे गांव के बाहर एक पुराना तालाब है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय वहां आने वालों को अपना शिकार बना लेती है। कई साल पहले एक लड़की उसी तालाब में डूब गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है, लेकिन मैं तो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। मुझे कभी नहीं लगा कि एक दिन मैं खुद उस चुड़ैल का सामना करूंगा। वो रात थी अमावस्या की। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैं अपने घर पर था और रात का खाना खा रहा था। तभी मेरी मां ने कहा, विक्रम, लक्ष्मी अभी तक घर नहीं आई, जा जरा देख तो आ, वो कहां है। लक्ष्मी हमारी भैंस थी और वो शाम को चरने के लिए निकल गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई थी। मैंने तुरंत एक मशाल जलाई और घर से बाहर निकल गया। मैं पूरे गांव में लक्ष्मी को खोजता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद वो तालाब की तरफ चली गई हो। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं नहीं चाहता था उस तालाब के पास जाना, खासकर रात के समय, लेकिन लक्ष्मी हमारे परिवार के लिए बहुत कीमती थी। उसके दूध से ही हमारा गुजारा चलता था। मैंने हिम्मत जुटाई और तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ मेरे पैरों की आवाज और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं तालाब के करीब पहुंच रहा था, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मशाल की रोशनी में मुझे तालाब का पानी दिखाई देने लगा। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसे जमा दिया हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। लक्ष्मी तालाब के किनारे घास चर रही थी। मुझे राहत मिली। मैं उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर तालाब के दूसरी तरफ गई। वहां कोई था। एक लड़की पानी में खड़ी अपने बाल धो रही थी। मैं चौंक गया। इतनी रात गई, कौन तालाब पर नहा रहा है, वो भी अकेली लड़की। मैं करीब गया तो देखा कि वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल थे और उसने सफेद साड़ी पहनी थी। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा, अरे बहन जी, इतनी रात गई, तुम यहां क्या कर रही हो? ये तालाब तो रात को बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। वो लड़की मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और खूबसूरत थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहाने आई थी। गर्मी बहुत थी तो सोचा ठंडे पानी में नहा लूं, लेकिन अब मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। मैं अकेली हूं और मुझे वापस गांव जाना है। क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे? मैंने सोचा कि बेचारी डर गई होगी। आखिर यह जगह सच में डरावनी है। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल चलो, मैं तुम्हें गांव छोड़ दूंगा, लेकिन तुम इतनी रात गई अकेली यहां आई ही क्यों? उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, चलो अब जल्दी चलें। मैं लक्ष्मी को लेकर उस लड़की के साथ चलने लगा, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो गड़बड़ था। उस लड़की के बारे में कुछ अजीब था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान कुछ अलग थी। जैसे जैसे हम चल रहे थे, मैंने महसूस किया कि आसपास का वातावरण और भी ठंडा हो गया है। हवा में एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो। मैंने उस लड़की की ओर देखा। वो बिल्कुल शांत थी और कुछ बुदबुदा रही थी। क्या कह रही हो? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस एक गाना गुनगुना रही थी, उसने जवाब दिया। लेकिन वो कोई गाना नहीं था, वो कुछ और था, कुछ अजीब सा मंत्र जैसा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, हम थोड़ा और चले। तभी अचानक उस लड़की ने कहा, विक्रम, तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं चौंक गया। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था, तो उसे कैसे पता? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो रुक गई और मेरी ओर मुड़ी। उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। उसने कहा, मुझे सब पता है विक्रम, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में, सब कुछ।
अब मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मैं पीछे हटने लगा, तभी अचानक दूर से एक आवाज आई, विक्रम, विक्रम भाग जा वहां से, वो तालाब की चुड़ैल है। वो हमारे गांव के चौकीदार रामदीन काका की आवाज की थी। वो मशाल लेकर हमारी तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने उस लड़की की ओर देखा। उसका चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखें अब खूबसूरत नहीं रहीं, वो खून जैसी लाल हो गई थीं। उसके दांत नुकीले हो गए थे। नहीं, तुम भाग नहीं सकते विक्रम, वो चीखी। और फिर जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस लड़की का पूरा शरीर बदलने लगा। उसके बाल और भी लंबे हो गए और हवा में लहराने लगे। उसके नाखून तलवार की तरह लंबे हो गए। उसके पैर उल्टे हो गए। उसकी सफेद साड़ी अब खून से सनी दिख रही थी। वो चुड़ैल बन चुकी थी, असली तालाब की चुड़ैल। बहुत साल बाद कोई मिला है मुझे, आज मैं तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगी, उसने गरजते हुए कहा। मैं डर से कांप गया। मेरे हाथ से मशाल गिर गई। मैं बस एक ही काम कर सकता था, भागना। मैं पूरी ताकत से भागने लगा। लक्ष्मी भी डर के मारे मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। चुड़ैल चीखते हुए मेरा पीछा कर रही थी। विक्रम, तुम मुझसे नहीं भाग सकते, रामदीन काका चिल्लाए। विक्रम बेटा, सीधा मंदिर की तरफ भागो, घंटी बजा दो। मैं पूरी ताकत से मंदिर की ओर भागा। चुड़ैल मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मुझे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी जान मेरी मुट्ठी में थी। आखिरकार मैं मंदिर पहुंच गया। मैंने पूरी ताकत से घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज गई। चुड़ैल चीख पड़ी। घंटी की आवाज से वो पीछे हट गई। घंटी की आवाज सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। गांव के बुजुर्ग, पुजारी जी और बाकी सब लोग मशालें लेकर मंदिर पहुंचे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। पुजारी जी ने कहा, इस चुड़ैल को हमेशा के लिए बंद करना होगा, वरना ये और भी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हम सब मशालें, गंगाजल, हल्दी और हनुमान चालीसा की किताबें लेकर तालाब की ओर चल पड़े। तालाब पर पहुंचकर हमने देखा कि चुड़ैल वहीं खड़ी थी। वो चीख रही थी और हम पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर वो भी डर गई थी। पुजारी जी ने तालाब के चारों ओर गंगाजल छिड़का। सभी गांव वाले मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा तालाब गूंज उठा। चुड़ैल चीखने लगी। वो अपने कानों को बंद करने की कोशिश कर रही थी। हनुमान चालीसा की आवाज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम सब ने और जोर से पाठ करना शुरू कर दिया। पुजारी जी ने तालाब में एक त्रिशूल गाड़ दिया और उस पर सिंदूर लगाया। अचानक एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल चीखती हुई तालाब के अंदर खींची चली गई। पानी में भंवर बन गया और फिर सब शांत हो गया। चुड़ैल हमेशा के लिए तालाब में बंद हो गई थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने सीखा कि बुजुर्गों की बातें हमेशा सच होती हैं। अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव होता है। अब मैं किसी को भी रात को उस तालाब के पास जाने की सलाह नहीं देता। आज भी जब मैं उस तालाब के पास से गुजरता हूं तो मुझे उस रात की याद आ जाती है, उस खूबसूरत लड़की की जो असल में एक भयानक चुड़ैल थी। और मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि मैं आज जिंदा हूं।